रिंकल यानी झुर्रियाँ ना आए, ये चाहता हर कोई है, पर आती सबको है। किसी को 30 साल के बाद, किसी को 40 साल के बाद, किसी को 45 साल के बाद, पर एक ना एक दिन सबको आती हैं। इंसान है, बुढ़ापा ज़रूर आएगा, सबको ही आएगा। थोड़ा सा ये है कि आगे पीछे हो सकता है समय। खैर, मुझे मेरी बहुत प्रिय है कोई, उन्होंने 8-10 दिन पहले पूछा था कि भाभी झुर्रियों के लिए क्या करना चाहिए, तो इसलिए आज का विषय यही है वीडियो बनाने का। मेरे चलचित्र का आज का विषय यही है, तो मैं जल्दी जल्दी बताने का प्रयत्न करती हूँ। वैसे तो ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि एक छोटा सा नुस्खा या फिर छोटा सा कोई जुगाड़ आप कर लेते हैं तो उससे झुर्रियाँ नहीं रुकती, क्योंकि ये तो एज फैक्टर है भाई, दिखेगा ही। इसके लिए आपको बहुत सारे छोटे छोटे नुस्खे, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ कि बहुत जिसमें समय लगे या फिर पैसा लगे। मैं छोटे छोटे नुस्खे बीच बीच में करती रहती हूँ, कभी आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, तो ऐसे मैं आपको भी बताऊँगी। पर आज जो मुख्य है ना, जो मैं कुछ 1-1.5 साल पहले करती थी, जब से मैंने चैनल शुरू किया तब से नहीं करती, क्योंकि मुझे स्पाइन सर्वाइकल है और जब मैं झुकती हूँ ना ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा तकलीफ़ मेरी बढ़ जाती है। और मुझे अब जब से मैंने चैनल बनाया है अपना यूट्यूब पर, तो मुझे ज़्यादा ही झुकने का काम करना पड़ता है। और घर में और भी काम पहले से थे, वॉशिंग मशीन है, खाना बनाना है, खाना भी ऐसे ही करके बनाया जाता है सेल्फ में। ज़्यादातर तो यही करना पड़ता है, ऐसे ही हर चीज़ को आटा गूँध रहे हैं, ऐसे ही है, हर चीज़ ऐसे ही करनी पड़ती है। खैर, सभी को करना पड़ता है, मैं कोई अलग से स्पेशल नहीं हूँ। पर खैर, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मेरे ना स्पाइन सर्वाइकल का दर्द बढ़ जाता था, तो इसलिए मैं नहीं करती। पर मैंने जब की थी ना, मैंने किया था 1-1.5 महीने ये थेरेपी, तो मुझे बहुत आराम मिला था। हालांकि मैं सर्दियों में नहीं कर पाती, मुझे जल्दी जुकाम हो जाता है, पर मैं गर्मियों ये की थी मैंने, तो मुझे बहुत आराम मिला था एकदम से। पर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई, मैं लगातार नहीं कर पाई दर्द के कारण। मैं और बहुत कुछ करती हूँ, मतलब एक ही दिन में सब कुछ नहीं करती, आज ये कर लिया, कल वो कर लिया। कोशिश करती हूँ मैं कि सप्ताह में 4 दिन ज़रूर कुछ ना कुछ करूँ। और कभी कभी तो 10 पूरे 10-10, 15-15 दिन भी निकल जाते, खास करके जब मैं बाहर होती हूँ, सफ़र में होती हूँ तो नहीं होता, पर मैं आकर के घर में करती हूँ। तो यही पार्लर में भी होता है। 4-5 साल पहले तो मैं पार्लर भी जाया करती थी, महीने में 1 दिन फेशियल में करवाती थी। तो तब भी ऐसे ही होता था कि आप करवाते रहो तो ठीक रहता था। और वैसे भी धीरे धीरे जब मैं 1 साल पूरा हो गया था, मैंने नोटिस करना शुरू किया कि पहले जो मतलब 1-1.5 महीने तक चेहरे पे जो रहती थी चमक, वो धीरे धीरे उसका ना जो समय है वो कम होता जा रहा है धीरे धीरे। तो वो जब मुझे 1.5 साल हो गए, मैंने 1.5 साल करवाया, महीने में 1 बार मैं जाती थी, तो बहुत ज़्यादा पैसा भी नहीं लगाती थी, बुरा भी लगता था। तो अब तो मैं पूरे महीने जितना मैं 150 रुपये उस समय देती थी फेशियल के, अब तो मैं 150 रुपये में पूरा महीना अपना त्वचा की देखभाल कर सकती हूँ। तो घर पे ही कर सकती हूँ, और मुझे उससे कोई ये भी नहीं है कि मेरी त्वचा को मतलब नुकसान पहुँचेगा। जब मैं पार्लर जाती थी तो मैं पार्लर जाने के बाद 1-1.5 साल बाद ना मेरे बहुत 1-1.5 साल नहीं, माफ़ कीजिएगा, मतलब जब मैं जाती थी तो 1 महीने बाद पहले तो झुर्रियाँ नहीं, झाइयाँ सी, काला सा चेहरा, वो 1-1.5 महीने बाद दिखना शुरू होता था। फिर धीरे धीरे 1 महीने बाद दिखना शुरू हुआ, और फिर धीरे धीरे 20 दिन बाद ही दिखने लग जाता था कि आपको पार्लर गए हुए काफ़ी समय हो गया। तो मेरा मतलब है कि पार्लर जब आप जाते हैं ना, तो बहुत जल्दी जल्दी आपकी त्वचा मांगने लगती है पार्लर में की गई थेरेपी या जो भी होता है। या फिर मैं गलत पार्लर में जाती होंगी, खैर जो भी है, मैं अब नहीं जाती। 4-5 साल पहले की शायद ये बात है, या ज़्यादा ही हो गए होंगे, कम भी हो सकते हैं। अब नहीं जाती, अब मैं घर पे ही ऐसा कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, और हफ्ते में 4 दिन ज़रूर करती हूँ। खैर, मैं ना जो सबसे ज़्यादा कारगर मुझे लगा वो है आइस थेरेपी। तो वो मैं थेरेपी कैसे करती हूँ वो तो मैं घर जा कर के ही बता सकती हूँ, पर मैं आपको अभी मतलब ये उसके बाद आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। पहले तो आप सुबह उठ करके ही करें, प्रयत्न करें कि सुबह जल्दी उठ करके कर लें। सुबह जैसे ही उठते ही आप करोगे ना, तो कहते हैं कि उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। हालांकि मैं नहीं कर पाती थी, तो मैं ये बात नहीं कह सकती, जो मैंने किया है मैं वही बता सकती हूँ। पर सुबह उठते ही जो करता है ना, कि उससे ज़्यादा लाभ होता है उससे। तो खैर, आप सुबह तो सबसे पहले गर्म पानी पिएँ, 1 गिलास गर्म पानी पिएँ, फिर उसके बाद आप वो करें। और थेरेपी करने के बाद जब आइस थेरेपी आप लेना, तो उसके बाद आप अगर तुरंत आपको बाहर निकलना है तो भी, और वैसे भी आप प्रयत्न करें कि कुछ ना कुछ चेहरे पे लगा लें, कोई भी हल्की फुल्की क्रीम लगा लें, मलाई लगा लें। मैं तो बाहर का कुछ नहीं लगाती, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि मैं मलाई लगाती हूँ, या फिर मेरे पास कच्चा दूध होता है तो वो मैं लगाती हूँ।
और अगर आपको उस सब से बदबू आती है, कितने लोगों को मैंने सुना कि वो कहते हैं कि बदबू आती है, मुझे नहीं आती भाई, मैं लगाती हूँ, दूसरे को आती है तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, खैर मैं वो लगा लेती हूँ। और अगर आप घर में ही हैं तो फिर भी थोड़ी देर छोड़ दें तो चलेगा, पर जैसे ही आप बाहर निकल रहे ना तो वैसे भी आपको ना त्वचा खाली नहीं छोड़नी चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ आपको लगा के ही बाहर निकलना चाहिए। घर में आप थोड़ी देर रहते भी है खाली तो कोई बात नहीं, मगर मैं जैसे गर्मियों में 8 महीने तो मैं लगभग ऐसे ही घूमती रहती थी, फेस अच्छे से धो लिया और ऐसे घूमने लग जाती थी बाहर। मुझे नहीं पता थी तब तक ये चीज़ें कि भाई त्वचा को हमेशा कुछ ना कुछ लगा करके पोत करके ही रखना है। अब मुझे पता चली है तो आप सबको बता रही हूँ। और आइस थेरेपी का मैंने बता दिया, बाकी मैं घर जा कर के वो क्लिप डाल दूँगी छोटा सा। और आप बने रहिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर देख करके सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। आपको और भी कोई जानकारी हो, बाकी नुस्खे बहुत सारे हैं, सिर्फ इससे ही होगा या फिर यही कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है। और भी बहुत सारे नुस्खे, अगर आप ये नहीं कर सकते तो बहुत सारे हैं जो चलते चलते भी आप कर सकते हैं। आप ऑफिस जाते हैं, ज़्यादा व्यस्त रहते हैं तो भी कर सकते हैं। तो मैं धीरे धीरे आपको जैसे ही मेरे दिमाग में आती रहेंगी चीज़ें मैं बताती रहूँगी। तो फिर मिलूँगी। आप सबका दिन और जीवन मंगलमय हो और आपकी त्वचा भी बहुत खूबसूरत हो, यही ईश्वर से प्रार्थना है। और बने रहिएगा मेरे साथ। ऐसे फ्रिज से ना आप ठंडा पानी ले लें, पानी भी ठंडा ही होना चाहिए, और फिर ऊपर से बर्फ़ डाल दें, इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इसमें अपना चेहरा डुबोएं आप, और इसके बाद आप फिर खुला ना छोड़ें जब आप ये कर चुके हो अपनी थेरेपी। और ऐसे आप ले सकते हैं, मैं तो तौलिया अंदर से रख देती हूँ जानबूझ करके, ताकि जब मैं उठूँ तो मेरे कपड़ों के अंदर पानी ना जाए। कोई पुराना कपड़ा पहन ले, कोशिश ये करें कि थेरेपी लेते समय कोई पुराने कपड़े पहन लें, ताकि भीगें भी तो आप उनको उतार के कपड़े बदल सकें। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही कोई ना कोई नुस्खे, कुछ ना कुछ ज्ञान हमेशा अपने चैनल पर साझा करती रहती हूँ, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा चैनल ऐसा है कि उसे सब देख सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान सब देख सकते हैं। और हमेशा मैं प्रयत्न करती रहती हूँ कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर डालूँ जो हमें पता होना चाहिए।